सो वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म फेस की तैयारी विद आर्यन तिवारी में आपका स्वागत है। पीछे देख करके तो आप डर गए होंगे, लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। भाई ये टॉपिक आपके पेपर में हर बार देखा गया है, पेपर में हर बार देखा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं एक बॉल यहाँ पे, ठीक है, वही बॉल यहाँ पे पॉइंट पे पहुंचा होगा और वही बॉल ग्राउंड के जस्ट ऊपर होगा, थोड़ा सा जस्ट ग्राउंड के जस्ट थोड़ा सा ऊपर होगा, जहाँ पे नेग्लिजिबल है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, ठीक है। टोटल हाइट हमने बोल दिया है सर कितनी है, एच है। टोटल हाइट हमने कितनी बोल दी है सर, एच है। ए से बी पर गया है तो मान लो उसने डिस्प्लेसमेंट एक्स कवर किया होगा, ठीक है। हमें पता है टोटल एनर्जी कितनी होती है सर, टोटल एनर्जी होती है सर काइनेटिक पोटेंशियल। टोटल एनर्जी कितनी होती है सर, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। टोटल एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है सर। हम बारी करते हैं एट पॉइंट ए। एट पॉइंट ए किसकी बात कर रहे हैं, एट पॉइंट ए मतलब इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है सर। एट पॉइंट ए की बात की है। टोटल एनर्जी होती है सर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। टोटल एनर्जी कितनी होती है सर, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा इस पॉइंट पर बॉल ऐसे है भाई, इनिशियल वेलोसिटी तो शुरू से ही बताया जा रहा है कि जीरो है, यू इक्वल टू जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है, पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है mgh होता है। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है, पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है कि mgh होता है। सर इनिशियल वेलोसिटी है जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा जीरो, लेकिन ये किसी हाइट पर है पूरा, तो mgh हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो आपने देखा टोटल एनर्जी mgh आ गया। हर जगह आपको दिखानी है, आपको पता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहाँ भी mgh होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए और यहाँ भी होनी चाहिए। तो आपको यही प्रूफ करना है। तो 8 पॉइंट पर हमने पता चल गया कि mgh होगा। हमें पता था टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी mgh। काइनेटिक एनर्जी हो गई जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, mgh पहला पॉइंट पर प्रूफ हो गया। बारी आती है पॉइंट बी पॉइंट सी को। पॉइंट बी को बताने से पहले हम पॉइंट सी पर जाएंगे क्योंकि वो ज्यादा आसान है पहले, ठीक है। तो एट पॉइंट सी सर टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होता है। सर टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल है, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh। सर ये जस्ट ग्राउंड पे बस पहुंचने वाला है, नेक्स्ट लेवल है, पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, तो mgh हो गया जीरो, mgh हो गया जीरो। तो ये आ गया सर हाफ एम वी स्क्वायर, ये आ गया सर हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर जैसे ही आ गया, अब आप बोलोगे सर इसका क्या करोगे, mgh कैसे लाओगे। हमें पता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s फॉर्मूला, क्योंकि हमें वी स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, इसलिए हमने यही फॉर्मूला लिया है। क्योंकि वी स्क्वायर टू प्लस एटी में नहीं लोगे, एस इक्वल टू यू टी लगेगा नहीं, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो सर u क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता ही है जीरो है, तो u जीरो हो गया। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ये वी स्क्वायर इक्वल टू 2s हो जाएगा, यू स्क्वायर तो गायब हो गया। एक बात बताओ, 2as को क्या कर सकते हैं, पूरी हाइट कितनी थी h, तो s की जगह हमने h कर दिया, और a क्या है, ग्रेविटी का प्रेजेंस है ना, तो a की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगा दो, g लगा दो। तो v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2gh। तो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर की जगह v स्क्वायर की जगह क्या कर दो, 2gh कर दो, 2gh v स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहाँ पे, तो पुट कर दो 2gh, 2 ने 2 को मार दिया, mgh फिर से प्रूफ हो गया mgh। तो इस बात को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत प्यार समझा रहा हूँ। अब बारी आती है बी पॉइंट, इस पे थोड़ा दिमाग लगाना, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक भी है और यहाँ पोटेंशियल भी है, काइनेटिक भी है और यहाँ पोटेंशियल भी है, काइनेटिक भी है पोटेंशियल भी है। टोटल एनर्जी कितना होता है सर, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल कितना होता है, mgh हाफ एम वी स्क्वायर प्लस mgh कितना होगा, पूरी हाइट h थी, बट डिस्प्लेसमेंट सिर्फ x किया है, तो इतनी हाइट कितनी हो जाएगी, h माइनस एक्स। अरे पूरी हाइट h है, इतना पार्ट इसने x कवर किया है, तो इतनी हाइट कितनी हो जाएगी, h माइनस एक्स। तो हमने कर दिया h माइनस एक्स, हाफ एम वी स्क्वायर मल्टीप्लाई करो mgh माइनस mgx, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। फिर से फॉर्मूला लगा, क्योंकि वी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2gx। 2gh नहीं होगा, 2gx। क्यों सर, क्योंकि इस बार इसने डिस्टेंस सिर्फ x कवर किया है, बी पॉइंट की बात हो रही है ना, तो 2gx। अब वैल्यू रखो वी स्क्वायर की जगह पे 2gx, हाफ एम वी स्क्वायर 2gx, 2 ने 2 को मार दिया, mgx प्लस mgh माइनस mgx, mgx कट गया, mgh आपका आ गया फिर से। तो इस बात को याद रखना है आपको कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी पर कैसे आप लाओगे mgh, कैसे प्रूफ करोगे। तो ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चाहिए। बहुत ही सिंपल वे में बताया है मैंने और बहुत ही शानदार वे में।
तो बस अगर आप इतना भी देख लोगे बहुत प्यार से तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जरूर बताना अगर आपको कि वीडियो कैसा लगा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल।